जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आपका भगवत गीता के श्लोकों की इस पावन यात्रा में, जहां पर हमने शुरू की है गीता जी के संपूर्ण 700 श्लोकों की एक ऐसी श्रृंखला जहां आप और हम श्री कृष्ण की उस अनमोल वाणी या कहें अमृत ज्ञान के उस समुद्र में डूबकर अपने जीवन को दुखों और मोहों से पावन करके भगवत गीता द्वारा दिखाए रास्ते से आगे बढ़ने वाले हैं। आज हम श्री भगवत गीता के पहले अध्याय के श्लोक 26 से लेकर 30 तक को आपके सामने संस्कृत में प्रस्तुत करके उनका सरल हिंदी में आपको अर्थ भी समझाएंगे। यहाँ पर हम ये जानने वाले हैं आज के समय में हमारे लिए उस समय कुरुक्षेत्र के मैदान में हुई श्री कृष्ण और अर्जुन की वार्तालाप आज के समय की वास्तविकता दिखाती है। जो उस समय अर्जुन के मन की दुविधा थी, अर्जुन के जो सवाल थे, आज वही हमारी दुविधा और हमारे सवाल बने हुए हैं, जिनका उत्तर देकर स्वयं भगवान श्री कृष्ण हमारे मार्गदर्शक बने हैं। आज के जो श्लोक हैं उनसे अर्जुन के मन के बारे में पता चलता है कि वे युद्ध के मैदान में खड़े होकर क्या सोच रहे हैं, उनके मन पर क्या बीत रही है। तत्रा पश्याति स्थान पार्थ पृतनथ पितामहान आचार्य नमा तुला न भातृत न पुत्रा न पौत्रा न सखी तथा श्रवशुरा न सहु हृदय सचेव सैन योरु भयो रपी। उस समय अर्जुन ने दोनों सेनाओं में खड़े हुए अपने पिता जैसे पुरुषों को, अपने दादा परदादाओं को, अपने गुरुजनों को, अपने मामाओं को, भाइयों को, पुत्रों और पौत्रों को, मित्रों को, ससुरों और अपने शुभचिंतकों को देखा। अर्जुन ने देखा कि जिनसे वो युद्ध करने जा रहा है वे कोई पराये नहीं, उसके अपने ही लोग हैं। यह दृश्य देखकर उसका हृदय द्रवित हो गया। तान समीक्षा से कौन्ते सर्वान बंधुन वस्थितान कृपया प्रयाविष्टो वसीद निनंदम बर्वित। जब अर्जुन ने चारों ओर खड़े अपने सभी बंधु बांधुओं को देखा तो वो अत्यंत करुणा से भर गया और गहरे दुख में डूबकर बोला। यहाँ अर्जुन के मन में अपनों के प्रति मोह जागता है। युद्ध में उन्हें मारना उसे सहन नहीं हो रहा। अर्जुन उवाच दृष्टवेम स्वजन कृष्ण युद्धुत्सुम समूप स्थितम सीदंती मम गात्राणि मुक्च परिशुषति। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, जब मैं अपने ही परिवार वालों को युद्ध करने के लिए तैयार देखता हूँ तो मेरे शरीर में कंपन होने लगता है और मेरा मुख सूखने लगता है। यहाँ अर्जुन अपनी भावनाओं के कारण मानसिक और शारीरिक रूप से विचलित हो गया है। वेपथुश्च शरीरे में रोम हर्षस जायते गांडीव शत्रन सते हस्तात त्वक चै परिदेहते। मेरा शरीर कांपने लगा है, रोंगटे खड़े हो गए हैं, गांडीव धनुष मेरे हाथ से गिर रहा है और मेरी त्वचा में जलन सी महसूस हो रही है। यहाँ अर्जुन का आत्मबल टूट चुका है, उसके भीतर से युद्ध करने की शक्ति खत्म हो रही है। न च शक्नो मयव स्थान्तु भ्रमतिव च मे मन निमितानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। मैं अब स्थिर नहीं हो पा रहा हूँ, मेरा मन चकरा रहा है। हे केशव, मुझे केवल अशुभ संकेत ही दिख रहे हैं। ये श्लोक अर्जुन के भीतर के असंतुलन को दर्शाता है। उसका मन, बुद्धि, शक्ति सब जवाब दे चुका है। इन श्लोकों में अर्जुन उस स्थिति में है जहां उन्हें अपने ही लोगों के खिलाफ खड़ा होना पड़ रहा है। आज भी हम सभी जीवन में ऐसे ही क्षणों से गुजरते हैं जहां हमें अपनों के खिलाफ जाकर सच्चाई का साथ देना पड़ता है, हमें बुराई के खिलाफ बोलना पड़ता है। ऐसे निर्णय लेने होते हैं
जहां अपने ही लोग नाराज हो सकते हैं। पर जब हम किसी कठिन फैसले पर पहुंचते हैं तो हमारे अंदर भी अर्जुन जैसा ही डर, अपनों का प्यार, ऐसी ऐसी भावनाएं अंदर जागती हैं जो हमें कमज़ोर कर देना चाहती हैं। तो इस स्थिति में हमें क्या करना चाहिए? इस स्थिति में हमारा मार्गदर्शन करती है श्री भगवत गीता। यहाँ पर भगवत गीता हमें कहती है, भावनाएं गलत नहीं हैं, पर निर्णय भावनाओं से नहीं, धर्म और कर्तव्य से होने चाहिए। अपनों के मोह में फंसकर अधर्म को सहना धर्म नहीं होता। जब सच्चाई के लिए लड़ना पड़े तो रिश्ते, डर और भ्रम को एक ओर रख देना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, हमेशा अपने विवेक से काम लो, जो सही है वही करो, डर कर कभी खुद को कमजोर ना करो। जब मन डगमगाए उस समय रुको नहीं, अपने कर्म पथ पर चलते जाओ। जिसने अपने ही मन के डर को, मोह और भ्रम को जीत लिया, उसके लिए कोई भी निर्णय लेना मुश्किल नहीं रहेगा। दोस्तों, भगवत गीता वो अमृत ज्ञान है जो हमारे अंदर अज्ञानता को मिटाकर ज्ञान का प्रकाश करता है। भगवत गीता के अंदर वो दिव्य ज्ञान है जिसमें हमारे अंदर उठने वाले हर सवाल का जवाब है। तो दोस्तों, हमारी आपसे यही प्रार्थना है कि आपको भगवत गीता को हर रोज पढ़ना चाहिए। अगर आप पढ़ नहीं सकते तो आपको भगवत गीता को सुनना चाहिए। सुनने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जहां पर हम संपूर्ण 700 श्लोकों की श्रृंखला आपके सामने प्रस्तुत करने वाले हैं। जय श्री कृष्ण।